नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24x7 पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति। देखिए, आपको बता दें कि सियासत में खलबली और बिहार की सियासत में खलबली आए दिन किसी न किसी के बयान की वजह से हमेशा मस्ती रहती है। अब बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जब सम्राट चौधरी के बयान को लेकर उनसे जब सवाल किया गया तो एक बार फिर से इस पे सियासत मच गई है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि हम नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को मिट्टी में मिला देंगे। अब ये बयान जो है वो सुर्खियों में है और इस बयान को लेकर लगातार सियासत जो है गरमासी गई है। इस पे जब राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से जवाब तलब किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें बुरा मानने की क्या बात है। नीतीश कुमार तो लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते ही रहते हैं और वो खुद ही अपने मुंह से कबूलते हैं, तो इस पे आखिर इतना रिएक्ट करने की जरूरत क्या है। तो पहले आप सुनिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। थोड़ा सम्राट चौधरी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि मिट्टी में मिला देंगे। कि नीतीश जी तो खुद ही अपने बारे में बोलते रहे। जिस शब्द के इस्तेमाल के कारण आप यह जो सवाल पूछ रहे हैं, इस शब्द का इस्तेमाल आज सिर्फ सम्राट जी ने नहीं किया है, स्वयं नीतीश जी अपने बारे में बोलते रहे हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन यह काम नहीं करेंगे। तो स्वयं इस शब्द का इस्तेमाल राजनीति के डिक्शनरी में तो नीतीश जी ने खुद ही किया है। तो आज अगर उनके बारे में कहीं से इस्तेमाल हो रहा है तो नीतीश जी को खुद ही सोचना चाहिए कि हमने जब इस्तेमाल किया था खुद अपने बारे में, उस वक्त उनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए। बीजेपी आरोप में लगी है, हम लोग काम करते हैं, प्रचार भी बीजेपी वाले लोग करते हैं। नहीं। बीजेपी पे आरोप लगातार नीतीश जी लगा रहे हैं कि हम लोग काम करते हैं लेकिन प्रचार केवल बीजेपी वाले लोग करते हैं और इतिहास बदलने का काम बीजेपी लगातार कर रही है। देखिए, नीतीश जी क्या काम करते हैं तो खुद ही उनको अब एहसास हो रहा हो, और इसी एहसास का परिणाम है कि 17-18 साल पहले मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद उन्होंने शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया अपनाई उसको अभी जाकर बदल दिया। उन्होंने बदलना जरूरी था, यह बात ठीक है, लेकिन इतने दिनों के बाद उनको एहसास हुआ इस तरह से शिक्षकों को हम बहाल करेंगे तो शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो अब जाकर उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। तो बाकी इतना दिन में जो व्यवस्था चौपट हुई उनके उस निर्णय के कारण, अब इस बात का एहसास तो खुद उनको करना चाहिए। अब प्रचार का जहां तक मामला है तो खुद अपनी गलती जो है उनकी उसको सुधार लें, फिर जितना प्रचार करना हो करते रहना। कौन रोक दिया है? मिलने जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो उसमें क्या दिक्कत है? आपको कोई इच्छा होगी तो ममता बनर्जी से मिलना हो तो मिल सकते हैं। किसी राज्य की कोई मुख्यमंत्री या कहीं का कोई भी व्यक्ति हो, उससे कोई मिलना चाहे, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार देखने को मिल रहा होगा कि इस पक्ष हो या विपक्ष सभी लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं चुनाव में जीतने को लेकर। जहां एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता में लगे हैं तो वहीं भाजपा जो है लगातार अपने मन संबोधन से कह रही है कि हम इस बार महागठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वहीं नीतीश कुमार का कहना है कि विपक्षी एकजुटता के साथ इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अब इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी कूद पड़े हैं और व्यक्तिगत तौर पे तो उनका नाता वो खराब नहीं करना चाहते नीतीश कुमार पे, लेकिन कहीं राजनीतिक करियर में देखें तो वो लगातार नीतीश कुमार पर तंज कसते नजर आते हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिर ये बयान क्या कुछ नया मोड़ लेता है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल भारत 24x7 के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।